जिस सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स की शुरुआत फ्री इंफॉर्मेशन के लिए हुई थी, वो फेक इंफॉर्मेशन की ओर क्यों रुख लेती जा रही है? आखिर चुनाव के करीब आते वेब पोर्टल्स की भाड़ क्यों आने लग जाती है? इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर श्री अभिलाष मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो आइजोम्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू अभिषेक। तो सर, यही जानना चाहता हूं कि जो फ्री इंफॉर्मेशन के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत हुई, फेक इंफॉर्मेशन की ओर रुख कैसे देखते हैं? देखिए, इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी चीज़, उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम उसके फ्लो को रेगुलेट करने से आगे बढ़ते हैं और हम उसको अनरेगुलेट करते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारे जो संक्रमण हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो आने की हमेशा से ये चीज़ रही है। इसलिए आपने देखा है कि हमारा जो पास्ट या जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वो बहुत रेगुलेटेड होता था, बहुत कम लिमिटेड हाथों में दिया जाता था। उसके पीछे की सोच यही थी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो पुख्ता हो, तथ्यों पर आधारित हो, और वो ऐसी ना हो जो किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या कुछ खास दूसरे ख़राब तरह के मकसद को पूरा करने के लिए हो। लेकिन उसके बाद आता है दौर आईटी रेवोल्यूशन का। फिर मांग उठती है कि हमें फ्री मीडिया, फ्री प्रेस चाहिए। वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ फ्री होती है, हम उसके आगे बाउंड्री लिमिटेशन हटा देते हैं। जैसे कि किसी नदी के साथ होता है, अगर हम उसे ओपन रखेंगे तो फिर वो अपने वेग से बहेगी और उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ, गलतियाँ, कमियाँ, खराबियाँ वो भी साथ में आपको इंडल्ज करनी पड़ेंगी। तो हमारा सिस्टम में वो एब्जॉर्बेंट नहीं है। अभी हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदय जब हुआ, वो काफ़ी दिनों तक बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन पिछले 5-10 सालों में वो बहुत तेज़ी से उसका विस्तार हुआ। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, मैं आपको बताऊं अभिषेक, कि भारतीय जो व्यूअर है, दर्शक है, पाठक है, वो उतना मेच्योर नहीं हो पाया उतनी जल्दी, जितनी तेज़ी से हमने अपने तकनीकी संसाधनों को विकसित किया। उन्हें नहीं पता कि कौन सी मीडिया की किस इन्फॉर्मेशन पर यकीन करना है, किस पर नहीं करना है। बेसिकली ये गैप है, क्योंकि हम आईटी में तो बहुत तेज़ी से बढ़ गए, लेकिन हमारा जो बुद्धि का स्तर है, या हमारा जो ग्रास्प करने की एबिलिटी है, या हमारे दो चीज़ों को तुलना करने की जो क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। खासतौर से आप देखेंगे हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और वहीं पर जाकर के ये फेक न्यूज़ ज़्यादा टारगेट करती हैं। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो मेट्रो सिटी में रह रहा है, वो समझ जाएगा कि ये किस मकसद से फैलाई गई है। अब कोरोना के काल में आपने देखा होगा, कई गलत जानकारियां लोगों के बीच आई। पहले वैक्सीन्स को लेकर के उल्टी सीधी बातें कही गई, उसके कारण हमारा ये इतना बड़ा जो मकसद था वो कहीं ना कहीं उसके सामने हर्डल क्रिएट हुए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम उसका जब विकास होता है, जब उस चीज़ का विस्तार होता है, तो उसमें बहुत सारे संक्रमण आते हैं, इन्फेक्शंस आते हैं, और ये हमें लेना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को भी बहुत जल्दी से उन्हें समझदार बनाएं, उन्हें लिटरेट करें कि आपको किन चीज़ों पर यकीन करना है, किस पर नहीं। और दूसरा, मुझे लगता है कि अभी हमारी कंट्री में जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्री मीडिया के ऊपर थोड़ा सा एक बंदिश होनी चाहिए कि आप फ्री के नाम पर क्या परोस रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अभी हमारी नई जो आईटी नीति आई है सोशल मीडिया को लेकर के, केंद्र सरकार ने किया, उसमें काफ़ी हद तक प्रावधान है। उनका एग्जीक्यूशन जब होगा, ज़मीन पर वो उतरेंगी, तो शायद ये चीज़ें कम होंगी। सर, क्या लगता है कि जो सैंक्टिटी है मीडिया नेटवर्क्स की, उसमें भी जो पवित्रता है वो भी खराब होती है इस वजह से? बिल्कुल होती है। देखिए, क्या होता है कि वायरल वीडियोस जो आते हैं, तो वो कई बार इतने रिजेंबल करते हैं कि हमारे जैसे बहुत रेपुटेटेड, ट्रस्टेड मीडिया के जो लोग हैं, जो कई सालों से बड़ी मेहनत से अपना अपना विश्वास, अपना भरोसा कायम कर पाए हैं लोगों के बीच, हम लोगों को भी ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हमारे साथ धर्म संकट ये होता है कि अगर हम उस खबर को रोकते हैं उसकी पुष्टि करने के लिए, तो हम पीछे रह जाते हैं। अगर चला देते हैं और बाद में वो गलत निकलता है, तो फिर हमारे साथ ट्रस्ट इशू हो जाएगा। तो हम लोग भी ऐसा नहीं है कि केवल आम व्यूअर या आम उपभोक्ता जो कस्टमर है मोबाइल का, सोशल मीडिया का, केवल उसके लिए अभी दिक्कतें हैं। दिक्कत हर तरफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया, हमें देखना चाहिए, हर चीज़ का तथ्य का आकलन करना चाहिए। और सबसे पहले मुझे लगता है कि सत्यता के साथ साथ उसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है हमारे ऑडियंस पर, व्यूअर्स पर, पब्लिक पर, वो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सर, चुनाव के करीब आते ही इतने सारे भंडार क्यों लग जाते हैं वेब पोर्टल्स के? किस तरह देखते हैं? देखिए, वेब पोर्टल, मैंने जैसा आपको बताया कि ये फ्री मीडिया है, इससे बहुत सारे ऐसे काम भी हो सकते हैं जो जाहिर सी बात है कि किसी खास वर्ग विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये सीधे लोगों तक पहुंचता है, तो इसका फ़ायदा उठाने की हर कोई कोशिश करेगा। और दुनिया तो है ही फ़ायदा उठाने के लिए। उनको एक मीडियम मिल गया जो अपनी बातों को, उनके प्रचार प्रसार को, या उनके एजेंडाज़ को पब्लिक तक पहुँचा रहा है।
मीडिया हाउस के साथ क्या होता है कि कोई मीडिया हाउस कितना भी कोशिश करेगा, उसके ऊपर आरोप भले लगते हैं, लेकिन उस मीडिया हाउस की पूरी एंटिटी, उसकी पूरी रिस्पेक्ट उसके साथ जुड़ी होती है। तो वो एक लिमिट पर जाकर के उसको रुकना ही पड़ेगा कि हमें नहीं करना है। लेकिन सोशल मीडिया में ये बंदिशें नहीं हैं। सोशल मीडिया में पता नहीं है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को कौन चला रहा है जिसमें दिन भर एंटी कम्युनिटी, किसी खास संप्रदाय के विशेष के विरुद्ध खबरें आती हैं, हमें नहीं पता। हम बस खबर पढ़ रहे हैं, उस खबर के लिए जिम्मेदार कौन है वो हमें नहीं पता है। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत है, और ये इसके पीछे इलेक्शंस में जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये वाकई में चिंता का विषय है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार बहुत पुराने वीडियोस को निकाल करके कई अच्छे कैंडिडेट्स को डिफेम किया जाता है। कई बार चुनाव से एन पहले कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं कि पूरे के पूरे नतीजे उसके पलट जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए भी अभी एक चुनौती भरा विषय है। और मुझे लगता है कि देखिए अभिषेक, क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े बदलाव से गुजरते हैं तो बहुत सारे उथल पुथल आते हैं। और थोड़े दिनों में जैसे गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि एक नई आईटी रेगुलेशन नीति आनी चाहिए, उन्होंने वो पॉलिसी क्रिएट की है। हो सकता है कुछ दिनों बाद इलेक्शन कमीशन इसे लेकर के कोई स्टेप्स ले। तो जब चीज़ें आती हैं सामने तो उनके फिर निदान भी निकलते हैं, उनके कुछ उनको बाउंडेशंस उनके लिए लगाई जाती हैं, और उस दिशा में ठीक चल रहे हैं हम। अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में शायद ये चीज़ें सेटल होंगी, और फिल्टर लगाने ज़रूरी हैं कि हम सही चीज़ें हम तक पहुँचें। सर, आपका 20 से ज़्यादा साल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनुभव है, क्या समझते हैं कि क्या वेब पोर्टल ही अब आगे देश का फ्यूचर है, देश के मीडिया का फ्यूचर है? देखिए अभिषेक, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था, उस वक्त अखबार जो था वो पहला प्यार होता था व्यूअर्स का, और आज भी है, कई व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं। और उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा था, और जब मैंने टीवी मीडिया में कदम रखा था तब नई चीज़ जो आ रही थी वो थी रीजनल मीडिया। क्योंकि आप जितना लोकल होंगे उतना ही आप ज़्यादा इम्पैक्ट आपका होगा, ये कहा जाता था। और उस टाइम कहा जा रहा था कि फ्यूचर रीजनल मीडिया का है। और उस टाइम ये भी बहुत तेज़ी से खबरें थी कि अब जो हमारा न्यूज़पेपर्स हैं या प्रिंट मीडिया वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रासंगिकता है। जब आपको इन डेप्थ किसी चीज़ को जानना होता है, जब आपको फैक्ट्स समझने होते हैं, जब आपको विश्लेषण जानना होता है, जब आपको किसी पॉइंट पर किसी का व्यू जानना होता है, तो उसकी अपनी प्रामाणिकता है, उसकी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी खासियत है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जो अच्छी चीज़ है, प्रामाणिकता के मामले में मैं कहूँगा कि अखबार जो है वो प्रामाणिकता के साथ चीज़ें आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ और अच्छी चीज़ होती है कि अखबार जानकारी के अनुसार, सूत्रों के मुताबिक कुछ चला देता है, या सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्होंने ये कहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक और बड़ी दिक्कत है कि हमें बाइट्स लानी होती है उनकी, कि इनका ये अगर ये बयान है तो किसने कहा, कब कहा, या कोई ऐसा आदमी जो कहे कि मेरे सामने मंत्री जी ने ये बयान दिया था। तो इस तरह की, तो ये जो मजबूरी है, इसको आप समझ सकते हैं काम करने वालों की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये मजबूरी ज़रूरी हैं। अब सोशल मीडिया में नो डाउट उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इजी अप्रोचेबल है। टीवी का क्रेज़ कम हुआ है, इसमें भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक लैक ऑफ ट्रस्ट आ रहा है सोशल मीडिया को लेकर, मुझे लगता है कि ट्रस्ट को लेकर या फिर पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को लेकर आप कुछ ऐसे वीडियोस तात्कालिक आपको पहले मिल जाएंगे। एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। एक एक्सीडेंट होता है तो खबर चलती कि एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, और वो जब फॉरवर्ड होता है 20-25 टाइम तो वो 2 लोग बढ़कर के 20 लोग हो चुके होते हैं सोशल मीडिया पर। तो वहाँ पर ऑथेंटिसिटी की जहाँ ज़रूरत होगी, वो ऑथेंटिसिटी तो हमारे पास ही मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास मिलेगी। फ्यूचर में हमारे लिए थोड़ा सा संघर्ष है, मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर हमारा ख़राब नहीं है, अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि और परिष्कृत हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आने वाले दिनों में और अच्छा रूप मिलेगा। क्योंकि अब व्यूअर्स, जैसा मैंने कहा, कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और वो समझते हैं चीज़ें क्या हैं। तो हमें अपने आप को उनकी आदतों के अनुसार ढालना है, उनकी बुद्धिजीवी क्षमता जो बढ़ रही है उसके अनुसार हमें अपने कंटेंट को भी फिल्टर करना है। वो हम कोशिश कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे। आइज़ोम न्यूज़ के साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे श्री अभिलाष मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज़ एडिटर। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं अभिषेक, आइज़ोम्स न्यूज़, नोएडा।